शांति। छीछी दुनिया से उपराम, सच्ची कमाई करने वाले निडर तपस्वियों को गॉडली मॉर्निंग। मांगने से मरना भला। भगवान के साहिबजादों को सब कुछ तो मिल गया है, अब किसी से भी कुछ मांगना नहीं है, ना ही स्थूल और ना ही कोई सूक्ष्म इच्छा। आज की दुनिया में सबको अपनी तबीयत का बहुत कंसर्न है। कैसे रहेगा तन मन स्वस्थ? बाबा बहुत अच्छी विधि बताते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे इस खुराक के बारे में। हर मनुष्य चाहता है कि सब हमारा सम्मान करें, रिगार्ड रखें। मांगने से मिलता है सम्मान? बाबा हमें स्वमान देते हैं, हमारा रिगार्ड रखते हैं, तो हमें भी खुद का और खुदा का रिगार्ड रखना है। कैसे करना है ये सुनेंगे विस्तार से मुरली में। आज तारीख है 5 जून 2024। सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, तुम साहिबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। हम क्या बन रहे हैं? देवता। तो मंगता कैसे बन सकते हैं? मांगना किसी से कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम साहिबजादे हैं। किसके? भगवान के बच्चे हैं। भविष्य में शहजादे बनने वाले हैं, सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं। तो सब कुछ मिल गया है बाबा को पाने के बाद। अब किस चीज की इच्छा है? कोई इच्छा नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या हो गए ना। पाना था सो पा लिया। तो अब किसी से कुछ भी मांगना नहीं है, न कोई स्थूल इच्छाएं और ना ही कोई नाम मान शान की सूक्ष्म इच्छा। प्रश्न है, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? तबीयत ठीक रखने के लिए क्या क्या नहीं करते? बाबा कहते हैं आधार नहीं बनाना कि ये करेंगे तो तबीयत ठीक हो जाएगी। कौन सा है वो आधार? उत्तर में बाबा कहते, कई बच्चे समझते हैं वैभवों के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी। हमारे पास सुख साधन होंगे, वैभव होंगे, ऐश्वर्य होगा तो तबीयत ठीक रहेगी। परंतु बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ तुम्हें वैभवों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होगी। वैभव से तबीयत ठीक होती तो जितने भी धनी लोग हैं दुनिया में सब स्वस्थ होने चाहिए। ऐसा तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। बाबा को याद करेंगे, मन ठीक होगा तो तन अपने आप ठीक होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि वैभव से तबीयत ठीक नहीं होगी। तबीयत कैसे ठीक होगी? बाबा को याद करने से। याद की यात्रा तो ये निरंतर चलती रहे, यात्रा रुके न कभी। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। बाबा को याद करेंगे तो सदा खुश रहेंगे। खुशी के सागर में समाये रहेंगे तो खुश रहेंगे। और खुशी जैसी तो कोई खुराक है ही नहीं और कोई दवाई है ही नहीं। खुश रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तुम खुश रहो, नशे में रहो। नशा करते हैं ना लोग गम भुलाने के लिए। तो बाबा कहते हैं खुश रहो, नशे में रहो, रूहानी नशा हो। तो फिर शारीरिक कर्म भोग भी लगेगा नहीं कि हम भोगना भोग रहे हैं। देखा ना दादियों को, शारीरिक कर्म भोग आया तो भी सेवा, खुशी से सेवा करती थी और अच्छे से अपना हिसाब किताब चुकता किया, बाबा को याद करते हुए शक्ति लेके। तो यही चीज हमें भी करना है। बाबा कहते हैं तुम खुश रहो, नशे में रहो। यज्ञ में दधीची ऋषि के मिसल हड्डियां दो तो तबीयत ठीक हो जाएंगी। ऋषि ने अपनी हड्डियां दी, उससे अस्त्र शस्त्र बने, है ना। अपनी हड्डियां भी कुर्बान कर दी। तो बाबा कहते हैं हमें भी ऐसे अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प संबंध संपर्क सब कुछ इस रूहानी सेवा में लगा देना है। बिजी रहेंगे तो तबीयत ठीक रहेगी। बिजी सो इजी।
व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। ओम शांति। बाप को कहा जाता है करण करावन हार। तुम साहिब जादे हो। तुम्हारा इस सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा पोजीशन है। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम साहिबजादे साहिब की मत पर अब फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी किसकी बुद्धि में याद नहीं रहता है। अपनी इतनी ऊंची पोजीशन बाबा कहते किसी को याद ही नहीं रहता है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते हैं, अनेक सेंटर्स हैं, अनेक बच्चे आते हैं। हर एक की बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में शांति सुख का राज्य स्थापन कर रहे हैं। सुख और शांति, यह 2 अक्षर ही याद करने हैं, शांति और सुख। तो शांति धाम जाना है, फिर सुख धाम में आना है। बाबा की श्रीमत पर विश्व में शांति सुख का राज्य फिर से आ रहा है, हम स्थापन कर रहे हैं, बाबा हमारे द्वारा करा रहे हैं। तो ये 2 अक्षर हमेशा याद रखना है। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए। इसमें जामड़ी बुद्धि नहीं चल सकती। जामड़ी बुद्धि जो सिर्फ अपनी ही मत पर चलते, किसी और का सुनने ही नहीं है, मोटी बुद्धि। जैसे बुद्धि को ताला लगा हुआ है, चीठी बुद्धि, कुछ घुसना ही नहीं है अंदर। मंद बुद्धि, छोटी बुद्धि, हद में अटकी हुई बुद्धि। तो बाबा कहते अपने को साहिबजादे समझो तो पाप खत्म हो जाए। किस साहब के बच्चे हैं हम, भगवान के बच्चे हैं, तो पाप कर्म तो कर ही नहीं सकते हैं। बहुत है जिनको सारा दिन बाप की याद नहीं रहती है। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है, एक्साइटमेंट ही नहीं है, डल है एकदम। सेंटर्स पर ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। सेंटर्स पर किस लिए आते हैं फिर? खाली टोली खाने, ब्रह्मा भोजन खाने। याद ही नहीं है कि भगवान हमारे द्वारा दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, हमसे करा रहे हैं। तो अंदर में वह नशा फलक होनी चाहिए, लगन हो, नशा हो, जुनून हो कि हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं, उमंग उत्साह हो। तो बाबा कहते मुरली सुनने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, रोम रोम पुलकित हो, एक्साइटमेंट हो, आश्चर्य लगे कि ओ भगवान आज हमें क्या कह रहे हैं। डायरेक्ट हम भगवान से पढ़ाई कर रहे हैं, भगवान हमसे बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यहाँ तो बाबा देखते हैं बच्चों के और ही रोमांच डेड रहते हैं। ढेर बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में यह याद नहीं रहता है कि हम श्रीमत पर बाबा की याद से विकर्म विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। रोमांच डेड रहते हैं, बिल्कुल भी नशा ही नहीं चढ़ता है, जैसे कि ठहरा हुआ पानी। बाबा कह रहे हैं जैसे डल है, डेड है। तो उमंग, उत्साह, नशा, फलक, जुनून, धुन होनी चाहिए कि हमें कौन मिला है, हम कौन थे, क्या बनने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। रोज बाबा समझाते हैं बच्चे तुम वॉरियर्स हो, रावण पर जीत पाने वाले हो। बाप तुम्हें मंदिर लायक बनाते हैं, परंतु इतना नशा व खुशी बच्चों को रहती थोड़ी है। कोई चीज नहीं मिली तो बस रूठ पड़ेंगे। बाबा कहते हैं कि मैं बच्चों को मंदिर लायक बनाता हूँ, लेकिन बच्चों को नशा ही नहीं है, खुशी ही नहीं है। कुछ नहीं मिला, मन का नहीं हुआ यज्ञ में, या किसी से नए संस्कार मिल रहे हैं तो बस रूठ जाते हैं। बाबा को तो वंडर लगता है बच्चों की अवस्था पर, माया की जंजीरों में फंस पड़ते हैं। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी तो वंडरफुल होनी चाहिए। भगवान ने हमें कहा कि तुम देवता हो, तो कितना मान सम्मान। बाबा कहते तुम्हारा काम धंधा, कारोबार, ये कर्तव्य, ये ड्यूटी,
ये खुशी भगवान के मिलने की, सब कुछ प्राप्त होने की, ये तो वंडरफुल होना चाहिए। जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते हैं वह कभी बाप को याद कर नहीं सकेंगे। अभी भी संबंधियों की, देहधारियों की, वस्तु वैभव की याद हो तो कहाँ से बाबा को याद करेंगे। बाबा कहते फिर क्या पद पाएंगे। वंडर लगता है, बाबा आए हैं विश्व का मालिक बनाने। तो बाबा को भी आश्चर्य होता है कि बच्चों को नशा ही नहीं है। तुम बच्चों में तो बड़ा नशा चाहिए। अपने को साहिबजादे समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह न रहे। बड़े आदमियों के बच्चे, वीआईपीज के बच्चे देखो कितने नशे में रहते हैं। तो बाबा कहते तुम अपने आप को साहिबजादे समझो, भगवान का बच्चा समझो, तो किसी से कुछ मांगने की परवाह ही न हो, जरूरत ही न हो। कौन है, अपने ही नशा हो। बाबा तो हमको इतना अथाह खजाना देते हैं जो 21 जन्म तक कुछ भी मांगने का ही नहीं है। इतना नशा रहना चाहिए, परंतु बिल्कुल ही डल जामड़ी बुद्धि है। चेक करो हमारी बुद्धि कैसे है। अभी भी क्या हमें कुछ देहधारियों से इच्छाएं हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं कि हमारा कोई ये करे वो करे, हमें ये दे। हाँ, हम तो डल हेड नहीं है ना, जामड़ी बुद्धि तो नहीं है, छोटी बुद्धि तो नहीं है, बौनी बुद्धि ऐसी नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए। विशाल बुद्धि हो, लंबी बुद्धि हो, माना बेहद में हो। मनुष्य की लंबाई अधिक से अधिक 6-7 फुट होती है। बाबा बच्चों को कितना उल्लास में लाते हैं। तुम साहबजादे हो। दुनिया के लोग तो कुछ भी समझते नहीं। उनको तुम समझाते हो कि सिर्फ तुम यह समझो हम बाप के सामने बैठे हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे माया तुम्हारा बहुत कड़ा दुश्मन है। दूसरों का इतना दुश्मन नहीं है जितना तुम्हारा है। माया के ग्राहक कहीं और जाएंगे तो माया तो जबरदस्त वार करेगी ना। तो बाबा कहते औरों की माया इतनी दुश्मन नहीं है, लेकिन तुम्हारी है, क्योंकि तुम उससे विमुख हो जाते हो, उसको छोड़ते हो। मनुष्य तो जानते ही नहीं, तुच्छ बुद्धि है, उनको तो माया रावण विकार का पता ही नहीं है। बाबा रोज रोज तुम बच्चों को कहते हैं तुम साहबजादे हो, बाप को याद करो और दूसरों को आप समान बनाते रहो। तुम सबको यह भी समझा सकते हो कि भगवान तो सच्चा साहिब है ना, तो हम उनके बच्चे साहिबजादे ठहरे। तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में यही याद रखना है। सर्विस में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां भी दे देनी चाहिए। जो कुछ सफल कर सकते हैं सब कुछ सफल कर लेना चाहिए। समय देख रहे हैं ना, यहाँ हड्डी देना तो क्या और ही अथाह सुख वैभव चाहिए। बाबा कहते हैं यहाँ रूहानी सर्विस के भाव से आना तो दूर, और ही सुख साधन वैभव की चाह रखते हैं। बाबा कहते हैं तबीयत कोई इन चीजों से थोड़ी अच्छी होती है। तबीयत के लिए चाहिए याद की यात्रा। तो बड़ी तबीयत से बाबा को याद करो। हाँ, देखो आपकी भी तबीयत ठीक हो जाएगी। बाबा कहते हैं तबीयत के लिए चाहिए याद की यात्रा, तो वह खुशी रहनी चाहिए। अरे हम तो कल्प कल्प माया से हारते आए, अभी माया पर जीत पाते हैं। बाप आकर जीत पहनाते हैं। अभी भारत में कितना दुख है, अथाह दुख देने वाला है रावण। वो लोग समझते हैं एरोप्लेन है, मोटरे महल है, बस यही स्वर्ग है। महल माड़ियां गाड़ियां लाड़ियां सोचते हैं यही स्वर्ग है। यह नहीं समझते कि यह तो दुनिया ही खलास होनी है। लाखों करोड़ों खर्चा करते, डैम आदि बनाते, लड़ाई का सामान भी कितना ले रहे हैं, देख रहे हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह का। तो बाबा कहते हैं यह 1-2 को खात्मा करने वाले हैं, निधन के हैं ना। जो जो सामग्री तैयार की है उससे 1-2 का नाश ही करेंगे, खुद का नाश ही करेंगे। क्यों? क्योंकि मालिक का पता ही नहीं है, धनी धोरी है ही नहीं, अनाथ है। कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात मत पूछो। कितना किचड़ा लगा पड़ा है, इसको कहा जाता है नर्क। स्वर्ग की तो बड़ी महिमा है। बड़ौदा की महारानी से पूछो महाराजा कहाँ गया, तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग किसको कहा जाता है यह कोई जानते नहीं। कितना घोर अंधियारा है। तुम भी घोर अंधियारे में थे,
अब बाप कहते हैं तुमको ईश्वरीय बुद्धि देता हूँ, अपने को ईश्वरीय संतान साहिबजादे समझो। लो, भगवान हमें गोद में बिठा लिया है, भगवान कह रहा है तुम मेरे बच्चे हो, और हम बार बार गोद से उतर जाते हैं। हाँ, तो जावड़ी बुद्धि है ना, छोटी बुद्धि है, मंद बुद्धि है, तुच्छ बुद्धि है। तो ऐसा तो नहीं बनना है हमें। साहिब पढ़ाते हैं शहजादा बनाने के लिए। बाबा कहावत सुनाते हैं ना, रीढ़ छा जाने। बाबा कहावत सुनाते हैं, रीढ़ छा जाने। रीढ़ भेड़ को कहते हैं ना। भेड़ क्या समझे, वो भेड़ एक जाति आगे वाली, जिधर सब भेड़ें उसके पीछे चले जाती हैं। बाबा को भेड़ बकरी नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं ना, शेरनियां चाहिए, शक्तियां चाहिए। हाँ, शिव से शक्ति लेकर शिव शक्ति बनना है, भेड़ बकरी नहीं। बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो मनुष्य भी सब भेड़ बकरियों की तरह हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, क्या क्या बैठ उपमा करते हैं। हाँ? दुनिया में किससे किससे तुलना करते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राज है। अच्छी रीति याद करो कि हम विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हैं। जो मददगार बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। वह भी तुम देखते हो कि कौन कौन मददगार बनते हैं। अपने दिल से हर एक पूछे कि हम क्या कर रहे हैं। हम भेड़ बकरी तो नहीं हैं। मैं करने वाले भेड़ बकरी तो नहीं है। मनुष्य में अहंकार देखो कितना है, गुर्र गुर्र करने लग पड़ते हैं। हाँ, मैं करते हैं, आपस में लड़ते हैं, गुर गुर करते हैं, गुर्राते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये सब क्या है, ईगो है, अहंकार है ना। तुमको तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी को नाराज नहीं करना है, न होना है। ड्रामा के राज को न समझे तो नाराज होते हैं ना। तो बाबा ने तो हमें ड्रामा के गोये राज बता दिए हैं, तो अब नाराज तो होना ही नहीं है और ना किसी को करना है। अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम यह करते, हम इतने होशियार हैं, यह ख्याल आना भी दे अभिमान है। उसकी चलन ही ऐसी हो जाती जो शर्म आ जाएगी। नहीं तो तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो न सके। भगवान के बच्चों को जो सुख है वो किसी और के नसीब में है। यह बुद्धि में याद रहे तो तुम चमकते रहो। कौन है हम, साहिबजादे हैं। यदि ये याद रहे तो सदा चमकते रहें, चहकते रहें, खुश रहें। सेंटर में कोई तो अच्छे महारथी हैं, कोई घोड़े सवार प्यादे भी हैं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। कैसी कैसी ब्राह्मणियां हैं, कोई तो बड़ी मददगार हैं। सर्विस में कितनी खुशी रहती है। तुमको नशा चढ़ना चाहिए। सर्विस बिगड़ क्या पद पाएंगे। माँ बाप को तो बच्चों के लिए रिगार्ड रहता है, परंतु वह अपना खुद रिगार्ड नहीं रखते तो बाबा क्या कहेंगे। माँ बाप को तो बच्चों के लिए कितना रिगार्ड है। भगवान हमें रिगार्ड दे रहे हैं, स्वमान बता रहे हैं, लेकिन यदि हम खुद का ही रिगार्ड नहीं रखते तो बाबा क्या कहेंगे। हाँ, हम अभिमान में आ जाएं, स्वमान में न रहें तो फिर बाबा क्या कर सकते हैं। खुद का रिगार्ड कैसे रखना, माना खुद को आत्मा समझना, औरों को भी आत्मा समझना, बाबा का रिगार्ड रखना, बाबा जो कहे वो मानना, औरों को भी आत्मा समझना, उनके संस्कार से संस्कार मिलाना, ये है औरों का रिगार्ड रखना। और खुद को आत्मा समझ के श्रीमत अनुसार कर्म करना, ये है खुद का रिगार्ड रखना, स्वमान में रहना। तुम बच्चों को थोड़े में ही सबको बाप का संदेश देना है। बोलो, बाप कहते हैं मन मना भव। गीता में कुछ अक्षर हैं, आटे में लूण, है ना, नमक जैसे कुछ अक्षर हैं गीता में। यह ह्यूज दुनिया कितनी बड़ी है, बुद्धि में आना चाहिए, है ना। विशाल दुनिया है, बाबा कहते हैं ये बुद्धि में आना चाहिए। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने मनुष्य हैं, या फिर कुछ भी नहीं रहेंगे। कोई खंड का नाम निशान नहीं होगा। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, यह दिन रात खुशी रहनी चाहिए। नॉलेज तो बहुत सहज है, समझाने वाले बड़े रमजबाज चाहिए। रमजबाज, युक्ति करने वाले। सामने वाला कौन है, उसको उस अनुसार समझाने वाले। तो बाबा कहते हैं सहज नॉलेज है, समझाना भी अच्छे से है, युक्ति से है। अनेक प्रकार की युक्तियां हैं।
बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत डिप्लोमेट बनाता हूँ। वह डिप्लोमेट एम्बेसडर को कहते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए। बाबा हमें देखो कितना रॉयल, राजनेता, राजनयिक, कोई दूत होते ना जैसे राजदूत, वो बनाना चाहते हैं, विश्व का मालिक बनाना चाहते हैं। तो ये तो हमें बुद्धि में याद रहना चाहिए। ओहो, बेहद का बाप हमको डायरेक्शन देते हैं। तुम धारण कर औरों को भी बाप का परिचय देते हो। सिवाय तुम्हारे बाकी सारी दुनिया नास्तिक है, क्योंकि खुदा को खुदा द्वारा न जाना तो दुनिया नास्तिक। तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई तो नास्तिक भी है ना। बार बार संशय बुद्धि हो जाते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते, कौन कह रहा है ये नहीं समझते, तो नास्तिक ही हैं। बाप को याद ही नहीं करते। खुद कहते हैं बाबा हमको याद भूल जाती है, तो नास्तिक ठहरे ना, याद ही नहीं करते, तो बाबा कहते नास्तिक। ऐसा बाप जो साहिबजादा बनाते वह याद नहीं आता है। यह समझने में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, तुम्हारे द्वारा ही कार्य कराता हूँ। तुम वॉरियर्स कितने अच्छे हो, वंदे मातरम तुम गाए जाते हो। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो, अब श्रीमत पर फिर से पूज्य बन रहे हो। तो तुम बच्चों को बड़ा शांति से सर्विस करनी है। तुम्हें अशांति नहीं होनी चाहिए। जिनकी रग रग में भूत भरे हुए हैं वह क्या पद पाएंगे। जिनकी रग रग में भूत भरे हुए हैं, अब भूत भरे हैं तो बाहर तो आएंगे, भड़केंगे, तो फिर पद मिलेगा। हर सेकंड कुछ न कुछ गलती कर रहे हैं, श्रीमत की अवज्ञा कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, विकार में जा रहे हैं, तो क्या पद मिलेगा। लोभ भी बड़ा भूत है। बाबा सब देखते रहते हैं, हर एक की चलन कैसी है। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, कोई सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते, तो फिर 21 जन्म सर्विस करनी पड़ेगी। अभी यहाँ संगम पर जो महारानी बन गया, तो फिर सतयुग में नहीं महारानी बनेंगे, फिर तो दास दासियां बनेंगे, नौकरानी। बाबा कहते हैं ना वहां भी देखो सब रानी है, नौकरानी भी तो रानी है ना, ऐसा समझते हैं। सब यही महारानी बने हुए हैं। देखो वहां जो रसोइया होते हैं उनको भी महाराज कहते हैं, तो वो भी महाराज हैं। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ खाया पिया और सर्विस नहीं की, तो फिर वहां सर्विस करनी पड़ेगी। दास दासियां भी तो बनेंगे ना। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होना है, दिल पर तो सर्विसेबल ही चढ़ेंगे। तुम्हारी सर्विस ही यह है, किसको अमरलोक का वासी बनाना, सबको स्वर्गवासी बना दो। बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाते हैं, धारणा करो, देह अभिमानियों को धारणा हो नहीं सकती। तुम जानते हो बाप को याद कर हम वेश्यालय से शिवालय में जाते हैं, तो ऐसा बनकर भी दिखाना है। बाबा तो चिट्ठियों में लिखते हैं, लाडले रूहानी साहिबजादों अब श्रीमत पर चलेंगे, महारथी बनेंगे तो शहजादे जरूर बनेंगे। अभी जो साहिबजादे बाबा कहते श्रीमत पर चले, महारथी बनेंगे तो शहजादे जरूर बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट ही यह है। एक ही सच्चा बाबा तुमको सब बातें अच्छी रीति समझा रहे हैं। सर्विस कर औरों का कल्याण भी करते रहो। योग बल नहीं तो फिर इच्छाएं होती हैं, यह चाहिए वह चाहिए, वह खुशी नहीं रहती। कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं। बाबा कहते हैं अंदर खालीपन रहता है। बाबा से यदि संपूर्ण प्राप्ति नहीं की है तो मन इधर उधर भागता है, ये चाहिए वो चाहिए, हद की इच्छाएं, हद की प्राप्तियों की तरफ। और बाबा कहते हैं यदि बाबा को पा लिया, सर्व प्राप्तियों सर्व खजानों का अनुभव कर लिया, खुश हैं, तो फिर खुशी जैसी तो खुराक नहीं। साहिबजादों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, वह नहीं है तो फिर अनेक प्रकार की बातें आती हैं। अरे बाप विश्व की बादशाही दे रहे हैं,
बाकी और क्या चाहिए। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम इतने मीठे बाबा की क्या सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं सबको मैसेज देते जाओ, साहिब आया हुआ है। वास्तव में तो तुम सब ब्रदर्स हो। भल कहते हैं हम सब भाई भाई को मदद करनी चाहिए। इस ख्याल से भाई कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम एक बाप के बच्चे भाई भाई हो। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। हेवन बनाते हैं बच्चों द्वारा। सर्विस की युक्तियां तो बहुत समझाते हैं, मित्र संबंधियों को भी समझाना है। देखो बच्चे विलायत में हैं, वह भी सर्विस कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग आफते देखकर समझेंगे मरने के पहले वर्षा तो ले लें। जैसे जैसे पता चलेगा बीमारियां बढ़ेंगी, आफतें आएंगी, तूफान आएंगे, तब फिर याद आएगा कि अरे हाँ बाबा का परिचय मिला था, आएंगे वर्षा लेने। बच्चे अपने मित्र संबंधियों को भी उठा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। बच्चे पवित्र भी रहते हैं। बाकी निरंतर भाई भाई की अवस्था रहे वह मुश्किल है। बाप ने तो बच्चों को साहिबजादे का टाइटल कितना अच्छा दिया है। भगवान के साहिबजादे। देखो कितना नशा होना चाहिए, अपने को देखना चाहिए। सर्विस नहीं करेंगे तो हम क्या बनेंगे। अगर कोई ने जमा किया तो वह खाते खाते चुकतू हो गया और ही उनके खाते में चढ़ता है। यदि किसी ने जमा किया तो बाबा कहते हैं वह खाते खाते चुकतू हो गया और ही उनके खाते में चढ़ता है। बाबा के भंडारे से खा रहे, सेवा नहीं कर रहे, तो फिर तो कुछ कमाया नहीं ना, जमा नहीं किया, कर्जा चढ़ गया। और सर्विस करने वालों को कभी यह ख्याल भी न आए कि हमने इतना दिया। उनसे सबकी परवरिश होती है, इसलिए मदद करने वालों की खातिरी भी की जाती है। समझाना चाहिए वह खिलाने वाले हैं। भक्ति में कितना दान पुण्य करते ना, लंगर खिलाते। और यदि यहाँ पर यज्ञ में कोई देता भी है तो अपना सफल कर रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं यही सोचो कि खिला रहे हो भाई बहनों को। हाँ, ऐसे तो अपना ही सफल कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं उनकी खातिरी भी की जाती है। रूहानी बच्चे तुमको खिलाते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो, यह बड़ा हिसाब है। कोई तन से करता है, कोई मन से, कोई धन से करता है। तो बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, उन्हों की सर्विस ही नहीं करेंगे तो वह खुशी कैसे होगी। शिव बाबा को याद कर भोजन बनाते हैं तो उनकी ताकत मिलेगी। दिल से पूछना है, हम सबको राजी करते हैं। महारथी बच्चे कितनी सर्विस कर रहे हैं। बाबा रेगजीन पर चित्र बनवाते हैं, यह चित्र कभी टूटेंगे फूटेंगे नहीं। अच्छा मटेरियल लेके चित्र बनाने चाहिए ना, कि खराब ना हो, हवा पानी से, आंधी तूफान से, ड्यूरेबल रहे। बाबा के बच्चे बैठे हैं, आपे ही भेज देंगे। बाप फिर पैसे कहाँ से लाएंगे। सावर शाह की हुंडी देखो कभी खाली नहीं होती। बाबा का भंडारा कब कौन डाल जाएगा, बाबा किसको टच कराएंगे पता नहीं। तो बाबा कहते हैं कि ये तो परिवार है ना, डोनेशन की बात नहीं, कंट्रीब्यूशन है, ये तो परिवार चलता है। तो यह सब सेंटर्स कैसे चलते हैं, बच्चे ही चलाते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। देखो भगवान कितना निरंकारी, कहते हैं मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। और हमारे पास थोड़ा सा धन हो जाए कितना अहंकार आ जाता है। आगे चलकर तुमको आपे ही आकर कहेंगे हमारे मकान तुम काम में लगाओ, तुम कहेंगे अप टू लेट। बाद में समझ आएगा जब, तो कहेंगे कि इसको सेवा में लगाइए। बाबा कहते हैं फिर तो टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, लग ही चुका है। बाप है ही गरीब निवाज, गरीबों के पास कहाँ से आए। कोई तो करोड़पति पदमपति भी है, उन्हों के लिए यहाँ ही स्वर्ग है। यह है माया का पॉम्प, उनका फॉल हो रहा है। इटली में एक शहर है पॉम्पे। तो देखो माया का पॉम्प कैसे वो पूरा खंडहर हुआ है। कभी देखने का मौका मिले तो जरूर देखना चाहिए। पूरा का पूरा शहर बसा हुआ और वो रूइंस उन्होंने वहां पे अभी भी ऐसे ही रख रखे हैं। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं वो जगह देखने के लिए। तो बाबा कहते हैं देखो कैसे रातों रात सब खत्म हो जाता है।
तो यह है माया का पॉम्प, उनका फॉल हो रहा है, गिर रहा है माना। बाप कहते हैं तुम पहले साहिबजादे बने हो, फिर शहजादे जाकर बनेंगे। परंतु इतनी सर्विस भी करके दिखाओ ना, बहुत खुशी में रहना चाहिए। अब राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे तो प्रजा भी तो बनानी है ना। यहाँ सेवा नहीं करेंगे तो राज किस पर करेंगे। तो बाबा कहते हैं बहुत खुशी हो, किस बात की? हम साहिबजादे हैं, फिर शहजादे बनने वाले हैं। शहजादे तब बनेंगे जब बहुतों की सर्विस करेंगे। कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हाँ? तो राजा बनाओ सबको, प्रजा बनाने में बुद्धि नहीं लगानी है। प्रजा तो अपने आप बन जाएगी। हमें क्या बनाना है? राजा बनाना है, रानी बनाना है, ताकि हम विश्व महाराजन, विश्व महारानी बने। ये नशा हो, ये खुशी हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी को कभी न तो नाराज करना है न नाराज होना है। अपनी होशियारी का या सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना है। जैसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे स्वयं का रिगार्ड स्वयं ही रखना है। दूसरा, योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम साहबजादे सो शहजादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रह सर्विस करनी है। रग रग में जो भूत भरे हुए हैं उन्हें निकाल देना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है, जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता के सागर की हम संतान हैं, पवित्र ब्राह्मण हैं। हमें बाबा से ताज मिलता है, पवित्रता का ताज, लाइट का ताज। पवित्रता की लाइट का यह ताज उस रत्न जड़ित ताज से अति श्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं वो रत्न जड़ित ताज, ये तो द्वापर के राजा रानी भी पहनते हैं, लेकिन पवित्रता का ताज ये सिर्फ सतयुगी सूर्यवंशियों और त्रेता युग में आने वाले चंद्रवंशियों को मिलता है। कौन है वो? हम बच्चे ही बनेंगे ना। तो बाबा कहते हैं उस रत्न जड़ित ताज से ये ताज तो अति श्रेष्ठ है। महान आत्मा, परमात्मा, भाग्यवान आत्मा, ऊंचे से ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भाव का वरदान देते हैं, जिसका सूचक लाइट का ताज है। औरा देखा है ना, देवताओं के पीछे, देवी देवताओं के पीछे, वो है लाइट का ताज। तो बाबा के बच्चे बनते हैं तो पवित्र भव का वरदान मिलता है। योगी भव, पवित्र भव। तो नशा हो कि हम कितने महान भाग्यवान आत्मा हैं। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। कौन कर सकते हैं? जो खुद इच्छा मात्रम अविद्या है। हाँ? वो बता सकते हैं। जिनको हद की इच्छाएं, उनको बताना है कि भगवान के बच्चे बन जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। और बेहद की वैराग्य वृत्ति जिनको होगी वही समझा सकते हैं ना वस्तु वैभव की क्या निरर्थकता है। जब ये पता लग जाए तो फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति आ जाती है। तो बाबा कहते हैं अपने अनुभव सुनाओ,
उनकी भी परेशानी दूर करो। चाहिए चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसी छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे आत्माएं कितनी परेशान हैं। तो बाबा से मिलाकर उनकी भी परेशानी दूर करनी है। जब वो हम बेहद के वैरागियों को देखेंगे, तभी उनको भी लगेगा ना कि हाँ, इनको क्या मिला है। वो भी अनुभव करेंगे, प्राप्ति करेंगे, फिर सब एक साथ कहेंगे, सब कुछ तो मिल गया है एक तुझे पाने के बाद, अब किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, माना था सो पा लिया। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे? साहिबजादे सो शहजादे। दूसरा, कैसे बनेंगे शहजादे? हड्डी सेवा करनी है, हड्डी हड्डी सेवा करनी है। तीसरा, सभी का रिगार्ड रखना है, खुद का भी, बाबा का भी, परिवार का भी, हर एक आत्मा का रिगार्ड रखना है। चौथा, पवित्रता। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, फाउंडेशन है, आधार है। और पांचवा, बेहद की वैराग्य वृत्ति। ओम शांति।